सभी का स्वागत है मेरे चैनल लती वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज और वीडियो अच्छे लगते हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हवा की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग फर्स्ट टाइम एज अ जंग वुशान बनकर स्कूल गया था और उसके बाद उसने कुछ चीज़ महसूस करी और उसे बहुत सारी चीज़ें पता भी चली। वैंस ब्रदर के बारे में पता चला और टीचर के उस आकड़ू रवैये के बारे में पता चला। अब आगे विंग लंच के मारे बहुत भूखा था, इसलिए कूद के लंच की कैंटीन की तरफ जाना चाह रहा था। जब उसके आगे कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं, विंग को इस तरीके से उसका रास्ता रुकना पसंद नहीं आता, इसलिए वो थोड़ी सख्त आवाज़ में कहता है, मेरे सामने से हटो। जो उसके सामने खड़े हैं उन लोगों को विंग का ये सख्त आवाज़ पसंद नहीं आती। ये कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ, वांग हुई और उसके टीम थे जो लोग घूर घूर के विंग को देख रहे हैं। और वेंचो अपनी जगह से आगे आके विंग को गुस्से भरी नज़रों से देखता है और बोलता है, जियांग वुशान, बहुत पर आ गए तुम्हें। क्या हुआ, भूल गए हमारे बीच में हुए उस एग्रीमेंट को जिसके अकॉर्डिंग तुम हमारे स्लेव हो जब तक तुम स्कूल में रहोगे और तुम उस एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकते। इस बात पे विंग शॉकिंगली इन लोगों को देखता है और याद सोचता है क्या उसके भाई ने किसी इंसान से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। लेकिन विंग ऐसा नहीं है, इसलिए विंग गुस्से में उन लोगों को ये धक्का देता है। ये कह जो वेंचाओ को साइड करता है और बोलता है, तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ, मेरी याददाश्त जा चुकी है। तुम लोगों जैसे घटिया लोगों पे मुझे अब अपनी एनर्जी नहीं स्पेयर करनी। मुझे नहीं पता तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो और अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास उसका क्या सबूत है। सबूत लेके आओ तब आगे बात करना। और ये बोलने के बाद विंग इग्नोर करता हुआ हाँ क्योंकि उसे भूख लग रही है जल्दी से कैंटीन की साइड जाने लगता है। न्यूसैन भी विंग के आकड़ू मतलब एकदम से बोल्ड अंदाज को देखकर शौक है। वह वेंचो दांत भींचता है और वे मैंगवी विंग को गुस्से में देखती है और उसके पीछे जाने लगती है। मैंगवी की इमेज स्कूल में इस टाइप से कि वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्योर, बहुत फेमस, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। अधिकतर लड़के उसे अपने गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वह मैंगवी इस समय गुस्से में विंग के पीछे जा रही है। वहीं विंग जो मस्ती से कैंटीन की तरफ जा रहा है, न्यूसैन वहाँ से पहले वॉशरूम गया और उसके बाद कैंटीन आएगा उसे बोलता है, इसलिए विंग अकेले ही उस तरफ जा रहा था जब अचानक से विंग को किसी ने साइड से धक्का दिया और एक रूम के अंदर धक्का दे दिया। विंग कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वो एक अंधेरे से रूम में है जिसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। और विंग गुस्से में उस डोर को ठोकता है और बोलता है, कौन है, दरवाज़ा खोलो, इस तरीके से मुझे बंद कैसे कर सकते तुम, यू इडियट, छुप के मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। विंग गुस्से में लात मारे जा रहा है लेकिन विंग की इन आवाज़ों से बाहर वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर जिस रूम में था उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत एकदम से अपनी जगह से उठ जाता है और उस पर्सन की नज़र अब विंग की तरफ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी था। वांगजी अधिकतर अपने फ्री टाइम में इसी तरीके से इस पुराने म्यूज़िक रूम में आता है। ये ओल्ड म्यूज़िक रूम था जो पहले स्कूल में मतलब पुरानी म्यूज़िक रूम की अब नई जगह बन गया। यहाँ पे पुराने ही कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पड़े रहते हैं और अधिकतर यहाँ लांग वांगजी आके रुकता है, या ये कह दीजिए लांग वांगजी का हिडन स्पेस है स्कूल में जहाँ वो बैठता है, अपना टाइम पास करता है, क्लासेस से फ्री होके लोगों से बात करना पसंद करके यहाँ पे आ जाता है। जब विंग की आवाज़ उसे डिस्टर्ब करती है तो गुस्से बोलता है, चिल्लाना बंद करो। और ये बोल के जब विंग पीछे मुड़ता है तो वहाँ लांग वांगजी या लांजान को देख के थोड़ा घबरा जाता है और दोबारा से अपना मुंह दूसरी तरफ कर देता है। पर एकदम से उसे याद आता है कि अब कोई वो विंग थोड़ी है, वो तो जियांग वुशान है और लांग वांगजी उसे शायद नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए वो आकर के वांगजी लांजान की तरफ देखता है, या कह दीजिए वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, लेकिन मुझे किसी ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है और मुझे बाहर निकलना है, इसलिए मैं शोर मचा रहा हूँ। तुम्हारे शोर मचाने से ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, शांति से चुपचाप बैठ जाओ। जैसे ही रिसेस खत्म होगा मेरे दोस्त आ जाएंगे और वो दरवाज़ा खोल देंगे। मुझे भूख लगी है, रिसेस खत्म होने के बाद अगर ये दरवाज़ा खुलेगा भी तो क्या फ़ायदा, मुझे बाहर जा रहा है, कुछ खाना है, जब दरवाज़ा खोलो करके भी अब दोबारा से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पटकने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है, जिसके कारण अब लांग वांगजी को गुस्सा आ जाता है। अब लांग वांगजी गुस्से में वहाँ जाके विंग को दरवाजे से दूर करता है और दीवार पर पिन कर देता है। घूर घूर के देखने लगता है, यूजलेट, मॉर्निंग करने के अलावा ये माउथ कुछ और भी करने के लिए यूज़ हो सकता था। आज मुझे पता चला तुम जैसा आदमी अकेले में एक और लड़के को देखकर फ़ायदा ना उठाए बल्कि इस तरीके से बाहर निकलने का नाटक कर सकता है,
मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। वांग जी उनके मतलब एक तरह से जियांग वुशियान को एक टोंट मारता है, जिससे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो सब लोग जो उसके भाई को बुली करते थे, क्या उनमें से एक ये लांग वांग जी भी था? लांजान एक बुली बन गया। वो लांजान जो बचपन में खुद बुली के कारण परेशान होता था, वो इस तरीके से बड़ा होके दूसरे लोगों को बुली कर सकता था। विंग को एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा दुख और गुस्सा आता है और वो गुस्से में वांग जी को अपने से दूर करके धड़ाम करके उसके गाल पे एक स्लैप लगा देता है और बोलता है, इसी घटिया शब्द मेरे लिए यूज़ करने से पहले अपने आप को चेक करो। तुम क्या हो? एक बुली, एक ऐसा इंसान जो अपनी पावर, अपने स्ट्रांग होने के चीज़ को किसी वीक के ऊपर यूज़ करता है। मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है, जो किसी कमज़ोर को ऊपर अपनी पावर शो करके खुद को पावरफुल समझते हैं। तो ये बोल के वांग जी को शॉकिंगली वहाँ छोड़ के विंग अब बहुत ज़ोर से, पूरे जोश में, पूरे गुस्से में उस दरवाजे पे लात मारता है। विंग ऐसे 2-3 बार लात मारता है, जिसके कारण वो दरवाज़ा का लॉक शायद बाहर से टूट जाता है और विंग अब उस दरवाजे को खोल के बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी शॉकिंगली वहीं खड़ा है और अब वो वर्ड्स जो अभी विंग उसे बोल के गया उसके दिमाग में घूम रहे हैं। ये वर्ड्स, यही लाइन, यही एटीट्यूड, यही गुस्सा और यही पावर उसने पहले भी महसूस की है। ये हर चीज़ उसके दिमाग में बिल्कुल ताज़ी है। उसकी आंखों में जैसे अचानक से आंसू आने लगे। वो लांग वांग जी जो आज तक सबके सामने एक पत्थर वो एक तरह एक्सप्रेशन लेस चेहरा रखने वाला, गुस्से में हमेशा कोल्ड ऑरा अपने साथ रखने वाला लांग वांग जी की आंखों में आज बहुत इमोशंस थे और उन इमोशंस के साथ ये आंसू बह रहे हैं। वो अब अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और पीछे की तरफ दौड़ पड़ता है। वो जियांग वुशियान के पीछे दौड़ पड़ता है, क्योंकि आज जियांग वुशियान में उसने अपना दोस्त ढूंढ लिया। वो दोस्त जिसे कितने सालों से लांग वांग जी ढूंढ रहे हैं, जिसे ढूंढने के लिए लांग वांग जी ने अपने तरफ से पूरी पावर यूज़ की। वो इंसान जिसके बारे में लांग वांग जी को कभी कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरी बार लांग वांग जी को वो इंसान तब याद है जब उसकी वजह से लांग वांग जी की वजह से उस इंसान ने खुद को चोट तक पहुंचा ली थी। वांग जी को अपना वो बचपन का दोस्त याद है, अपना बचपन का दोस्त, उसका वो क्यूट सा विंग याद है। क्या ये विंग था? हाँ, ये उसका विंग ही था। ये बातें, ये शब्द, ये एटीट्यूड, ये बिल्कुल उसके विंग जैसे हैं। ये आंखें जिन्हें आज वांग वांग जी ने देखा, ये आंखें विंग की हैं, उसके विंग की आंखें। वांग जी अब विंग के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो थोड़ी दूर आगे जब पहुंचता है तो देखता है कैंटीन में विंग बैठ के न्यू सेन के साथ खाना खा रहा है। स्माइल करता हुआ विंग, बिल्कुल उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। वही स्माइल, वही चेहरा, वही लिप्स और वो मोल भी। हाँ, ये मोल जिसे लांग वांग जी कभी नहीं भूल सकता। ये मोल जिसे लांग वांग जी हमेशा से टच करना चाहता था, आज ये मोल इस इंसान के चेहरे पे है। वांग जी को यहाँ बैठे हुए कैंटीन में विंग को देखते हुए वो सारी बातें याद आ रही हैं, वो बातें जो लांग वांग जी कभी भूल नहीं पाया। लांग वांग जी लैन फैमिली का सेकंड हायर है, ये सब जानते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि लांग वांग जी ने एक टाइम पे एक ऐसा टाइम भी देखा था जो शायद ही किसी को पता होगा। यहाँ से लांग वांग जी की लाइफ का फ्लैशबैक स्टार्ट है। लांग वांग जी लैन फैमिली के सेकंड हायर थे और उनकी मदर और फादर के बीच में डिवोर्स हो चुका था। उस डिवोर्स के कारण मैडम लैन को लांग वांग जी की कस्टडी मिली थी और मिस्टर लैन को लान शिचैन की कस्टडी मिली थी। वहीं कुरैन शिचैन की कस्टडी से ही काफ़ी खुश थे, क्योंकि उस समय वांग जी बहुत छोटा था। वांग जी उस समय सिर्फ 3 साल का था जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। इतने छोटे बच्चे को वैसे भी माँ से दूर नहीं किया जा सकता था। वहीं शिचैन उस समय करीबन 5 साल के थे, तो उन्हें माँ से दूर रखा जा रहा था और कोर्ट में ये बात प्रूव भी हो गई कि वो अधिकतर नैनीस के साथ ही रहते थे। तो मैडम लैन अपने दूसरे बेटे को नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए वो शिचैन की कस्टडी के लिए मान गई थी। अपने दोनों बच्चे गंवाने से अच्छा एक उनके पास होगा, वो इसी उम्मीद से वहाँ से इस पूरी सिटी से को छोड़ के चली गई थी एक छोटे से शहर में रहने। वो शहर यहाँ से काफ़ी दूर एक छोटा सा होम टाउन था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। सी के पास बना हुआ ये छोटी सी सिटी ज़्यादा अमीर नहीं थी। अधिकतर पोर्टल पे लोग काम करना, यानी सी में सामान मतलब होता है नाव जो होती है, बड़ी बड़ी नाव, उन पे सामान चढ़ाना उतारना, इस टाइप के काम वहाँ पे लोग ज़्यादा करते थे। कोई बड़ी कंपनी भी वहाँ नहीं थी।
इसलिए वहाँ पे एक गरीब सा ही शहर था वो। लेकिन मैडम लैन के लिए काफ़ी सही था। मैडम लैन म्यूज़िक की टीचर बन गई। वहाँ जाके एक छोटे से स्कूल में म्यूज़िक पर सिखाया करती थी और अपने प्यारे से छोटे से आजान को अपने पास रखती थी। लानजान उसे बस लानजान बोलती थी। उसका पूरा नाम लांग वांगजी है। ये बात भी मैडम लैन ने किसी के सामने नहीं कहा। अधिकतर वो सिर्फ उसे लानजान ही बोलकर उसका एडमिशन करवाती थी। छोटा सा लानजान अपनी माँ का बहुत लाडला था, बहुत शांत बच्चा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और नाजुक सा था। इसी कारण सब लोग उसको बुली भी करा करते थे। उसकी मदर पूरे दिन रात जॉब करती थी। वो सुबह से दोपहर तक स्कूल करती थी और शाम से रात तक कोचिंग ट्यूशन दिया करती थी। होम ट्यूशन्स पे जा के दिया करती थी। वैसे तो लानजान के लिए उन्होंने एक पास की ही ओल्ड लेडी को रखा हुआ था जो लानजान के खाने पीने का ध्यान रखे, लेकिन उसके बावजूद वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा ही था जब लोगों की बुली का टारगेट बन गया था। 5 साल का लानजान जब पहली बार स्कूल गया तो बच्चों ने उसे बहुत बुली किया। बेचारा लानजान अपने लिए स्टैंड भी लेना नहीं जानता था। कमज़ोर सा लानजान एक दिन स्कूल बुलिंग का शिकार हो रहा था। स्कूल के बाहर की एक गली में उसे कुछ लोगों ने घेरा हुआ था और उसे हर बार की तरह बुली कर रहे थे। बेचारा लानजान न घबराया हुआ था जब अचानक से उसे एक स्ट्रॉन्ग सी आवाज़ आती है। ये पहली बार कोई उसके लिए स्टैंड ले रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि मासूम सा विंग था जो वहाँ कूद के पहुँच गया था। छोटा सा 5 साल का विंग भी हिम्मत में कहीं से कमज़ोर नहीं था। वो 5 साल का बच्चा अपने से कुछ बड़े 7-8 साल के बच्चों से खूब लड़ाई कर रहा था। हाथ में एक डंडी लेकर उन्हें खूब डरा के धमका के भगा देता है। और तब भी उसने यही लाइन बोली थी। उसे अब तक लानजान को अब तक अपना वो लाइन और वो इंसान का चेहरा याद है। वो मासूम सा बनी टीट दिखाने वाला विंग याद है जब गुस्से में उन पुलिस को मारते हुए भी सेम लाइन विंग ने उस दिन बोली थी। यही शब्द थे विंग के कि अपने कमज़ोर को बुली करके पावरफुल फील करना इस सबसे बड़े गुनाह है। अपने से छोटों को दबाकर अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो करना गलत है। टक्कर लेनी है तो अपने बराबरी वालों से लो। ये सेम लाइन जो अभी विंग ने वांगजी को बोली, यही लाइनें उस समय भी बोली थी, जिसके कारण आज वांगजी को यकीन हो गया कि ये उसका विंग ही है। वो विंग जो से वांगजी ने ढूंढने की कोशिश की। लानजान शायद विंग को नहीं बता पाया कि वो उसे कब से ढूंढ रहा है, लेकिन हाँ उसकी आंखों में अब विंग उसके पास है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करवा रही है। वांगजी जब पहली बार इस स्कूल में आया था तब वो सिर्फ एक 8 साल का बच्चा था। जब उसने पहली बार विंग जैसे दिखने वाले जियांग वुशान को देखा था, वांगजी को लगा था कि ये उसका दोस्त विंग ही है। इसलिए वो खुशी और एक्साइटमेंट में दौड़ता हुआ विंग के पास पहुंच गया था। लेकिन जियांग वुशान जो उस समय लानजान को नहीं जानता था, वो उसने तुरंत वांगजी को धक्का दे दिया और मैं तुम्हें नहीं जानता कह के बोल दिया। वांगजी को तब भी बुरा लगा था, लेकिन कुछ समय बाद जब जियांग वुशान स्टेज पे जाके पूरी स्पीच अच्छे से इंग्लिश में दी तो जियांग को यकीन हो गया कि ये उसका विंग नहीं है। विंग इंग्लिश के कुछ शब्द भी नहीं बोल पाता था जो खुद उसे वांगजी सिखाता था, तो वो कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश में स्पीच दे सकता है। 8 साल का जियांग वुशान तब भी बहुत टैलेंटेड और अच्छा था, स्कॉलर था। इसी कारण वो तब भी इंग्लिश में ही ज़्यादा बातें करता था, स्पीच देता था, स्टेज पे डिबेट में पार्ट लेता था। कुछ समय बाद वांगजी जब बड़ा हुआ यानी वो 10-12 साल का हुआ तब उसे पक्का यकीन हो गया जब उसने जियांग वुशान की प्रॉपर डिटेल निकलवाई कि ये उसका विंग नहीं है, ये एक अलग पर्सन है जो बिल्कुल विंग जैसा दिखता है, लेकिन इसका और विंग का कोई कनेक्शन नहीं है। तब तक वांगजी ने जितना जियांग वुशान के बारे में पता किया उसे यही पता चला कि ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट ओनर यानी लोटस पेयर के मालिक जो जियांग फैमिया का 3rd सन है और उसकी मदर फादर उसके साथ बचपन से है। तो एक तरीके से उसे लगा कि इसका सिर्फ विंग से शक्ल मिलती है, पर ये इंसान विंग नहीं है। लेकिन आज ये विंग ही लगा। वही फीलिंग, वही इमोशंस, वही नज़रें और वही बातें, ये उसका विंग है। ये लिप्स के नीचे का ये मूल जो कभी जियांग वुशान के चेहरे पे नहीं था, लेकिन इस इंसान के चेहरे पे है। वांगजी को यकीन दिला देता है जो इस समय उसकी आंखों के सामने इस कैंटीन एरिया में बैठा हुआ है। ये विंग है, उसके बचपन का दोस्त, वो पहला इंसान जिसके साथ लानजान को अपनापन लगा, जिसके लिए लानजान के मन में पहली बार इमोशंस आए थे। प्यार जैसी बड़ी शब्दों को उस समय वो छोटा सा लानजान नहीं समझता था। ये ज़रूर समझता था कि विंग उसकी लाइफ में बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं लानजान उस बस्ती को, उस गंदे से एरिया को छोड़ के जब बड़े से लायन मैंशन में आया था तो उसे सबसे पहले जिस इंसान की याद आई थी वो विंग ही था। विंग को वांगजी ने कई दिनों तक याद किया
बहुत समय तक वांग जी ने विंग के पास जाने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय उसे लैंड मेंशन से निकलना मना था। लैंड मेंशन में 1 साल तक वांग जी को रखा गया। उसे समझाया गया कि यही उसकी नई जिंदगी है, यही उसकी लाइफ है। उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया पैसों के लिए, और अब उसे लैंड फैमिली में ही रहना है। जो उसके फादर हैं, उसके अंकल हैं, उन्हीं की बात माननी है। वांग जी उस समय काफ़ी टूट गया था। अपनी मदर के बिट्रेट को वो कभी भूल नहीं पाया, लेकिन विंग को अकेला छोड़ के आना भी वो के लिए गिल्टी फील करता था। वो गिल्टी फील करता था कि वो आखिरी बार अपने बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से अलविदा नहीं कह पाया। कहीं ना कहीं इस समय उसी का वो पुराना बेस्ट फ्रेंड, उसका विंग उसकी नज़रों के सामने है। उसे मन में बहुत खुशी हो रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि विंग इस तरीके से उसकी आंखों के सामने आ सकता है। वांग जी अपनी ही सोच में गुम था जब विंग के पास कुछ यहाँ पे विंग अवनी हुसैन के साथ बैठ के कुछ खा रहा था। एक पर्सन आके विंग की प्लेट को लेकर जो दूर फेंक देता है, जैसे विंग का खाना जो ऑलमोस्ट वो खा रहा था उसका आधा खाना खा चुका था और आधा जो बचा था वो नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। जिससे विंग अब गुस्से में उस पर्सन को देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ ही था। वेंचाओ अभी भी विंग को घूर घूर के देख रहा है। अब बोल रहा है, मैंने कहा था ना तुमसे, पहले तुम हमारे पास आओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस कैंटीन में आए बिना हमारे परमिशन के। भूल गए हो क्या अपने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? तुम्हारा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके अकॉर्डिंग जब तक हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे तुम इस स्कूल में कुछ नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से तो तुम पी भी करने नहीं जा सकते, और यहाँ तुम हमारी मर्जी बिना परमिशन के खाना खाने की सोच रहे हो। एक बार तरह से वेंचाओ विंग को धमकाता है, जिससे विंग को इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है कि विंग बिना मौका गवाए वेंचाओ के पेट में बहुत ज़ोर से लात मारता है, जिससे वेंचाओ पीछे जाके गिरता है। और विंग गुस्से में वेंचाओ की तरफ बढ़ता है और गुस्से में ही उसके एकदम से पेट पे पैर रख लेता है। अब बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस खाने का अनादर करो। तुम जैसे लोगों को खाने की क्या वैल्यू होगी? तुम्हें पता है इस खाने की क्या वैल्यू होती है जो तुमने वेस्ट कर दिया? जितना खाना तुमने वेस्ट किया है ना, उस खाने से एक इंसान का पेट भरा जाता है। एक समय का खाने के लिए पेट भरने के लिए जब कोई इंसान मेहनत करता है तब वो किस उम्मीद से उस खाने को देखता है और खाता है, वो फीलिंग, वो रिस्पेक्ट उस खाने के प्रति, उसका वो सब रिस्पेक्ट तुम जैसे इंसान उस खाने को कैसे दे सकते हो? तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ फूड था जिसे तुमने बिखेर दिया, लेकिन इसे कमाने के लिए कितने लोग रात भर जागते हैं, कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं। कुछ लोग तो इस एक टाइम के खाने के लिए 3-3 दिन तक मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें वो खाना मिलता है, लेकिन तुमने उसे वेस्ट किया। तुम्हें मुझे बुली करना था, मुझ पे गुस्सा करना था, कर सकते थे, लेकिन तुमने जो खाने का अपमान किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। और ये बोल के विंग बिना मौका गवाए अचानक से वेंचाओ के पेट पे जोर से जंप लगा के बैठ जाता है और उसे जोरदार घूसे पे घूसे बजा देता है। एक सेकंड के लिए वहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। वेंचाओ के वो लोग, ये बेसिकली वेंचाओ के जो गार्ड होते हैं या वेंचाओ के जो चमचे होते हैं, वो जाके विंग को पकड़ते हैं और वो सब विंग को पकड़े हुए हैं। यानी करीबन 5-6 लोगों ने विंग को पकड़ा हुआ है, अकेले विंग को। अब वेंचाओ गुस्से में उठता है और बोलता है, तुमने मुझे मारा, तुम्हें इस चीज़ की सज़ा ज़रूर दूंगा। इसे अभी के अभी वहाँ लेके चलो जहाँ इसको मैं चाहता हूँ। और ये बोल के वो सब लोग विंग को वहाँ से खींचते हुए ले जाते हैं। विंग अभी एक तरीके से एक अकेला बंदा और ये 7-8 लोग, थोड़ा मुश्किल तो है विंग के लिए, लेकिन विंग अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वहीं न्यूज़ घबरा के जंचा के पास दौड़ता है ताकि वो जंचा को बुलाए। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब देखता है कि उसके विंग को, हाँ उसके प्यारे से विंग को कोई इस तरीके से बुली कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती अपने साथ कहीं ले जा रहा है, तो वांग जी भी बिना टाइम गवाए उस की तरफ चल पड़ता है। वहीं वांग जी इस तरीके से कहीं जा रहा है तो उसके दोनों दोस्त यानी सोंगलेन और शाओ शिनचैन भी वांग जी के पीछे पीछे आ जाते हैं। ये लोग मतलब एक तरह से पुराने स्कूल का पुराना जहाँ पे एरिया है, पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, उस जगह वहाँ विंग को लेकर आए हैं। विंग को अभी भी 2-2 लोगों ने दोनों साइड से पकड़ा हुआ है। वहीं सामने वेंचाओ है जो गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुका है और हॉकी स्टिक उसके हाथ में है। वो उस हॉकी स्टिक को अपने दूसरे हाथ पे हल्का हल्का मारते हुए घूर घूर के विंग को देख रहा है और बोल रहा है, जियांग वुशान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। सुन देखने में तो मुझे लगता था कि तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम
सच्ची में पूरी तरह से पागल हो गए हो जो तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश करी है। और ये बोल के अब इसमें वेंचाओ तुरंत विंग के पेट पे वो हॉकी स्टिक मार देता है, जिसे विंग को थोड़ा पेन तो होता है लेकिन उतनी जोर से गुस्सा आता है और वो घूर घूर के अब वेंचाओ को देखता है। अब बोलता है, तुम जैसा आदमी और कर ही क्या सकता है, इस तरीके से लोगों से पकड़वा के मुझे पीट रहे हो, यही है तुम्हारी पावर, यही है तुम्हारे अंदर का वो घमंड जिसके कारण तुम दूसरों को और कमजोरों को बुली करते हो। है हिम्मत तो मेरे हाथ खोलो और फिर मुझे छोड़ के छू के दिखाओ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ से अपने पैरों से क्लास में वापस जाता है। और ये बोलने के बाद आप वेंचाओ को घूर घूर के देखने लगता है। वेंचाओ को और गुस्सा आता है। अब वो इस बार विंग के पैरों पे जोर से हॉकी स्टिक मारता है, जिससे विंग एकदम से अपने घुटने पे बैठ जाता है। हाँ, वो गुस्से में विंग के फेस को पकड़ता है और अभी भी विंग को उसके दोनों साइड से गार्ड्स ने पकड़ा हुआ है और वो गुस्से में विंग के फेस को देखते हुए बोलता है, तुम चींटी के भी पर आ गए हैं, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मुझे चैलेंज करो, तुम हो कौन? भूलो मत कि तुमने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे, वरना मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे उस फ्रेंड की सारी फोटोज़ इस पूरी स्कूल की बिल्डिंग में लगवा दूंगा। पर मुझे लगता है अब तुम्हें डर नहीं है, तुम क्यों ना मैं यही करूं। और ये बोलने के बाद दोबारा से अब वो हॉकी स्टिक से इससे पहले वेंचाओ विंग को दोबारा हट करता, क्योंकि अब उसका निशाना विंग का सर था जिस पे वो अब हिट करने वाला था। अचानक से एकदम से उसकी हॉकी स्टिक को कोई पकड़ लेता है, जिससे सबका ध्यान उस तरफ जाता है। विंग भी अब नज़र ऊपर करके देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये हॉकी स्टिक किसी और ने नहीं बल्कि वांगजी ने पकड़ी थी। वांगजी यहाँ है ये देखकर बाकी सब लोग वो सारे मतलब वेंचाओ के चमचे भी शौक है। वहीं कोने में खड़ी हुई इस व्यू को, इस चीज बुलिंग को एंजॉय करने वाली वांग हुई भी शौक है। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वांग जी कभी किसी की बुलिंग, मतलब ये लोग तो कितने लोगों को बुली करते हैं, आज तक कभी किसी के बीच में नहीं पड़ा, तो वो जियांग वुशान को सेव करने भी आ सकता है। वहीं गुस्से में अब वांग जी उस हॉकी स्टिक को इतनी जोर से खींचता है कि अचानक से वो हॉकी स्टिक अब वेंचाओ के हाथ से निकल के वांग जी के हाथ पे आ जाती है। अब वांग जी एक सेकंड नहीं लगा था उस हॉकी स्टिक से जिन लोगों ने विंग को पकड़ा था उनके धाड़ धाड़ पिटाई करने लगता है। उसके पीछे आते उसके वो दोनों दोस्त यानी सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन भी वांग जी का साथ देने लगते हैं। अब ये तीन है और इन 30 पे भारी होंगे, ऐसा फाइट में दिख रहा है। वांग जी के हाथ में जो हॉकी स्टिक है उससे जो भी उसके सामने आ रहा है उसके हाथ पैर मुंह सब पे वो पूरी तरह से पिटाई हो रही है। वहीं वो सब भी अब डर के इधर उधर कोई तरफ भाग रहे हैं। अब सिर्फ इस जगह कोई रह गया है तो सिर्फ वेंचाओ और 2-4 लोग जिनकी बहुत बुरी हालत हो गई और उनसे भागा भी नहीं गया और फ्लोर पे पड़े हुए हैं। अब वांग जी उस हॉकी स्टिक को लेके सीधा वेंचाओ के पास आता है। अब जैसे वेंचाओ ने विंग के पैर पे हिट किया था, अब वो भी जोर से वेंचाओ के पैर पे हिट करता है, जिससे वेंचाओ भी अब विंग की तरह घुटनों पे आ गया। अब वो वेंचाओ की गर्दन पे उस हॉकी स्टिक को फंसा के उसे घूर घूर के देखता है। अब बोलता है, तुम और तुम्हारे ये चमचे कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस इंसान को दोबारा टच करने की भी कोशिश की ना तो तुम्हारी दुश्मनी सीधा मुझसे होगी। और ये बोलने के बाद वांग जी उस हॉकी स्टिक को बहुत जोर से जमीन पे फेंकता है और जिसके कारण बाकी सब लोग भी कांपने लगते हैं और वेंचाओ भी अपने टूटे हुए पैर के साथ वहाँ से दौड़ लगा देता है। ये सब यहाँ से गायब है। अब सिर्फ फ्लोर पे विंग बैठा है जो जिसे अब जाके वांग जी हाथ देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसके हाथ को जोर से मार के दूर कर देता है और खुद खड़ा होने लगता है। विंग के पेट में और पैर में बहुत जोर से हॉकी स्टिक मांग रही थी वेंचाओ ने, तो उसके पे भी दर्द है, लेकिन वो उसके बावजूद भी वांग जी की बिना हेल्प के खड़ा होता है, जिसके कारण वो थोड़ा लड़खड़ाता है, जिसे वांग जी तुरंत पकड़ लेता है, जिसे फिर विंग उसे थोड़ा सा खुद से दूर करता है और गुस्से में बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से लड़खड़ाता हुआ जाने लगता है, जिसे वांग जी विंग को रोकते हुए वांग जी बोलता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ सिवाय मेरे कोई और नहीं तुम्हारी मदद कर सकता है। अब ये बात के बाद विंग पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देखता है। वही वांग जी के वो दोनों दोस्त यानी सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन भी वांग जी के इस बदले हुए अंदाज को देख रहे हैं। वो अधिकतर किसी से बात भी नहीं करता, लेकिन आज वो धमकियां दे रहा है, विंग के लिए स्टैंड ले रहा है और अब विंग के पास बिल्कुल पास में है और विंग की आंखों में आंखें डाला है और धीरे से विंग के कान के पास जाके बोलता है, विंग
मुझे पता है तुम्हें यहाँ मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जिसके बाद अचानक से विंग की आँख शॉक में बड़ी हो जाती है और वो एकदम से डर के 2 कदम वांगजी से पीछे हो जाता है और वांगजी को शॉकिंगली देखने लगता है क्योंकि वांगजी ने उसे विंग कह के बुलाया। वांगजी ने उसका रियल नेम लिया जो शायद यहाँ तो किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, पर वांगजी को पता है। यानी लांजान को सब याद है। क्या लांजान लांजान उसके बारे में याद है? क्या लांजान उसे पहचान गया? ऐसे कैसे वो उसे पहचान सकता है? और वो तो खुद कितने साल पहले वांगजी से मिला था। कितना बदल चुका है वो, कितना चेहरा बदल चुका है, पूरा लुक चेंज हो चुका है। जैसे वांगजी का लुक चेंज हो गया है तो वो कैसे पहचान गया विंग को? विंग यही बातें सोच रहा है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ पाया। वो भी तो वांगजी को पहचान गया। वांगजी भी तो पूरा बदल गया था, लेकिन उसे 1 सेकंड नहीं लगी वांगजी को पहचानने में, ये याद करने में कि ये उसका बचपन का दोस्त लांजान है। इन दोनों का बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग था कि ये दोनों चाहे कितने साल बाद एक दूसरे से मिलते पर एक बार में एक दूसरे को पहचान जाते। ऐसा ही सेम वांगजी के साथ हुआ। वो तो उसी समय उस क्लासरूम में ये विंग है फील करने लगा था, लेकिन उसके बाद उसे यकीन तब हुआ जब विंग ने उसके सामने उसके अपना रियल वाला मतलब एक तरह गुस्से वाला ऑरा दिखाया। अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं यह विंग थोड़ा शॉकिंगली, वहीं वांगजी चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखते हुए। वहीं वांगजी आँख को इग्नोर करता हुआ विंग थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करता हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? मैं किसी विंग को नहीं जानता, मेरा नाम जियांग वुशियान है। शायद तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। ये नाटक मत करो विंग, क्योंकि मैं तुम्हारा सच जानता हूँ। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ और मैं तुमसे बता रहा हूँ कि मेरी मदद के बिना तुम जो यहाँ करने आए हो वो नहीं कर पाओगे। इस पूरे स्कूल में सिर्फ 2 ही लोग राज करते हैं, वेंस या लैंस, और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और ये बोलने के बाद भी अपने चेहरे पे वांग को मतलब इग्नोर करता हुआ वांगजी अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल लेके अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। जब वांगजी इस जगह से बाहर जा रहा था तो अचानक से उस जगह अब नी हुसैन और जंचा पहुँचते हैं। नी हुसैन और जंचा जब वहाँ पहुँचते हैं तो नी हुसैन और जंचा वांगजी को वहाँ देख के थोड़ा शॉक होता है। वहीं जंचा को लगता है क्या वांगजी भी विंग को बुली कर रहा था, इसलिए वो तुरंत वांगजी के सामने आके उसे घूरते हुए बोलता है, मेरे भाई को परेशान मत करो। इस बात पे अब वांगजी अपनी कनिंग से स्माइल देता है और बोलता है, ये झूठा नाटक करना बंद करो। अगर सचमुच में तुम्हें अपने भाई की फिक्र होती तो तुम उस समय उसका स्टैंड लेते जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे भाई के साथ जो भी गलत होता है उसका रिस्पॉन्सिबल तुम हो। वो तुम्हारे कारण ही ये सब सहता है। और ये बोलने के बाद वांगजी जंचा को शॉकिंगली वहाँ पे ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण जंचा वहाँ शॉक में खड़ा है। वहीं विंग ने वांगजी और जंचा की भी बातें सुनी और इससे पहले कहीं ना कहीं उसे वैसे भी जंचा से बात करनी ही थी, क्योंकि जब अभी ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी तब भी जंचा ने उसके भाई का नाम यूज़ किया था, जिसकी भाई की पिक्स। ऐसा क्या है जो जंचा और विंग के बारे में उसकी फैमिली नहीं जानती थी? ऐसा क्या था जो जंचा विंग को जब से होश में आया तब से भी नहीं बता रहा, लेकिन अब विंग को वो जानना है। अब विंग को उसके होश में नी हुसैन की आवाज़ लाती है। जब नी हुसैन देखता है कि कैसे विंग थोड़ा लड़खड़ाते हुए चल रहा है, वो दौड़ के विंग के पास आके उसके हाथ को अपने कंधे पे रख के उसे सपोर्ट देता है और बोलता है, तुम्हें फिर से वेंचाओ ने मारा ना, चलो हम ही अभी मेडिकल रूम जाते हैं और तुम्हें वहाँ पे दिखाते हैं। इस बात पे विंग एकदम से नी हुसैन को मना करता है और जंक्शन को देखते बोलता है, हम मेडिकल रूम नहीं बल्कि घर जाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे इस समय घर जाना है। क्यों, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्या? क्या 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 तुम्हें और बहुत पेन हो रहा है? अब थोड़ा सा जंचा परेशान होते हुए विंग से पूछता है, जिससे विंग जंचा की आंखों में उसके लिए कंसर्न देख रहा है, जो झूठ नहीं है, ये कोई फरेब नहीं है, ये सचमुच में उसके भाई का उसके लिए प्यार है, ये कोई नाटक नहीं है। लेकिन क्या कारण था कि वांगजी ने विंग के मतलब एक तरह से जियांग वुशियान के साथ जो भी हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं जंचा को रिस्पॉन्सिबल बोला है? वो बातें अब विंग के दिमाग में है और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ अब वहाँ विंग दोबारा बोलता है, जंक्शन मुझे घर जाना है, मुझे इस समय घर जाना है। तो मैं भी तो तुम्हें कह रहा हूँ कि हम घर जाएंगे, पर मुझे बताओ क्या तुम्हें बहुत पेन हो रहा है? नहीं, मुझे बहुत पेन नहीं हो रहा, बस मैं थोड़ा घर जाना चाहता हूँ। इस चीज़ पे अब जंक्शन विंग की बातों पे मतलब अग्री करता हुआ तुरंत उस विंग को लेकर अब अपने प्रिंसिपल के पास चला जाता है।
उसका प्रिंसिपल, जिनका नाम मिस्टर मो है या मास्टर मो है, वो जानते हैं कि वो वेंस के आगे कुछ नहीं कर पाते। आज फिर से विंग या जैसा बहुत सारे बच्चे हैं जो आएंगे हैं वेंचाओ के ने उन्हें पीटा की कंप्लेन लेके, वो उन लोगों की क्या ही मदद कर सकता है। बस उन्हें छुट्टी जल्दी दे देता है ताकि वो घर चले जाएं, जैसे आज भी उसने दे दी वेंचा और विंग को। वो दोनों अब घर के लिए निकल गए हैं। वहीं विंग जैसे ही घर आता है तो सबसे पहले चेंज करके अपने बेड पे बैठा हुआ है, जब उसके रूम में अब मेडिसिन वाला मिल्क लेकर मतलब एक तरह से जैंगशन आता है। जैंगशन विंग के पास आके उसे वो मिल्क वाला दूध देता है। अब वो मिल्क देता है, अब बोलता है इसमें मैंने मेडिसिन भी मिलाई है, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ये खासकर मदर ने तुम्हारे लिए शायद डॉक्टर से बोला था, क्या मदर को तुम सच बताओगे? अब वांग जानचा विंग्स की तरफ देखते हुए, या ये बोल दो जंग वुशान की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, उन्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे आज तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो मैं भूला हूँ मुझे वो जानना है। आज तुम मुझे सच बताओगे कि स्कूल में तुम्हारे और मेरे बीच के में क्या होता है? तुम मुझे सच बताओगे, ऐसा क्या कारण है कि मुझे वेंचाओ बुली करता है और नाम तुम्हारा लेता है? आज मुझे वो सच जानना है जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था, जो मैं भूल चुका हूँ। कहीं ना कहीं अब विंग उन पास्ट की बात कर रहा है जिसके बारे में शायद जंचा नहीं चाहता था विंग जाने, इसलिए वो अब आंसू भरी आंखों से विंग को देखने लगता है। और आज का पार्ट वहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या राज है जो जंचा और विंग के बीच में है? कहीं ना कहीं कुछ तो है जो जैंगचैन अपने भाई के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, लेकिन अब क्या वो बातें वो सच सबके सामने आएगा? वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम कल नेक्स्ट के पार्ट में काफ़ी हद तक बेचारे जंग वुशान की बुली के राज को जानेंगे और उसके बाद से फिर रिवेंज का टाइम शुरू होगा। अब तक सिर्फ मिस्ट्री थी कि क्या हुआ था जंग वुशान के साथ, जो नेक्स्ट पार्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपको प्यार और सपोर्ट को मेरे को देते रहिएगा। लाइक्स और व्यूज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस जो भी मुझे देखते हैं वो प्यार से मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।